साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, याद करो 2014 के पहले का वो दौर जब कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था। भारत की आवाम पूरी तरह त्राहि त्राहि कर उठी थी। ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद और आशा की किरण के रूप में उभरे थे और यूं लगा था कि इस भ्रष्टाचार से, इस सड़ी गली व्यवस्था से लड़ने के लिए कोई तो है जो लड़कर इसे खत्म करेगा। और इसी आस में, इसी उम्मीद में जनता ने उन्हें दिल खोल करके प्यार दिया, सम्मान दिया और भर भर कर वोट दिया। और इतनी बड़ी समर्थन दिया कि 70 में से 67 सीटें केजरीवाल जी को दे दिया। मित्र, ये वो दौर था जब केजरीवाल के एक इशारे पर पूरी दिल्ली सफेद टोपियों के सैलाब में डूब जाती थी। आप नजर को उठाकर जिधर देखते थे उधर सफेद टोपियों का सुनामी ही नजर आती थी। ये वो दौर था कि केजरीवाल की हर गलत सही बात पर जनता बिछ जाती थी। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं महसूस करती थी। जनता को ये लगता था कि केजरीवाल बोल रहे हैं तो सही होगा। लेकिन एक वो दौर था और एक आज का दौर है जब केजरीवाल को पूछने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल को यह भ्रम था कि जैसे अन्ना हजारे को कांग्रेस ने अरेस्ट किया था तो पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पर आ गई थी, उसी तरह मुझे अरेस्ट किया जाएगा तो पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे आ जाएगी। पर हुआ क्या? हुआ बिल्कुल इसके उलट। कोई भी बंदा सड़क पे नहीं आया, बल्कि लोगों ने पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। तो ये जो पासा पलटा मित्र, इतनी जल्दी उत्थान और इतनी जल्दी पतन, ये एग्जाम्पल भी केजरीवाल ने सेट किया। केजरीवाल ने भारतीय राजनीति को बहुत कुछ दिया है। गाली गलौज दी, बदतमीजियां दी, भ्रष्टाचार दिया, झूठे आरोप लगाकर भाग जाओ, दागो और भागो, ईट एंड रन का पॉलिसी दिया। बहुत कुछ केजरीवाल जी की देन है इस भारतीय राजनीति को। और सबसे बड़ी चीज दिया, बेशर्मी। बेशर्मी की तो इंतहा कर दिया केजरीवाल ने, और आज भी बेशर्मी की इंतहा करते जा रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि जनता बहुत भोली है, बहुत सीधी सादी जनता भोली तो है केजरीवाल जी, लेकिन इतनी भी भोली नहीं जो आपकी चालों को ना समझ सके। और आज ये हालात हो गए हैं, केजरीवाल को पूछने वाला कोई नहीं है। उनकी पार्टी में विद्रोह हो रहा है। जो कल तक उनके सिपह सालर थे, उनके आंख के इशारे पर चलने वाले थे, वो सब लोग अब उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो रहे हैं। आखिर ये अंजाम हुआ तो क्यों हुआ और इसके पीछे कारण क्या रहा? तो इस केजरीवाल के इस अंजाम तक पहुंचने का मेन कारण रहा उनका जो महत्वाकांक्षा थी, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। वो सब कुछ जल्दी जल्दी में पा लेना चाहते थे। इंतजार करने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। वो इंतजार करना ही नहीं चाहते थे किसी चीज की। अब झटके में जब मुख्यमंत्री बन गए, 70 में से 67 सीटें मिल गई, तो उन्हें लगा कि हम प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। मुझे प्रधानमंत्री बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैं ईंट पत्थर कुत्ते बिल्ली किसी को भी चुनाव में खड़ा कर दूंगा, जनता उसे वोट देगी। और इसी खाम ख्याली में वो आगे बढ़ते गए। अब सवाल है कि मोदी के खिलाफ खड़ा होने की बात, कि मोदी के सामने कौन खड़ा हो, कौन काउंटर पार्ट बने, कौन प्रतिद्वंदी बन जाए, मुख्य प्रतिद्वंदी जो मोदी से लड़े। तो इसको साबित करने के लिए केजरीवाल ने बदतमीजियों का इंतहा कर दिया। प्रधानमंत्री को गालियां दे दे करके वो अपनी इमेज को गिराते गए। जनता में उनकी इमेज गिरती चली गई। और जितनी गालियां दिया प्रधानमंत्री को दिया उन्होंने, या अन्य नेताओं को दिया, बीजेपी को दिया, और जिस सड़क छाप बाजारू भाषा में वो बोलते रहे, वो भारत की जनमानस कभी इसको एक्सेप्ट करती नहीं है और करी भी नहीं। ये जो केजरीवाल गालियां देते थे, चौथी पास राजा है, मुख्य प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री है,
अफसर इससे कुछ भी साइन करा लेते हैं। जिस तरह की बदतमीजियां करी इन्होंने, तो ये साबित करना चाहते थे कि एकमात्र केजरीवाल ही है जो मोदी से लड़ सकते हैं, पर इसका उल्टा रिएक्शन हो गया। रिएक्शन तो दोनों तरफ हुआ। मोदी जी ने कुछ बोला तो नहीं, पर इनकी लगाम, इनकी चूलें इतनी टाइट कर दी है कि अब इनको दोबारा से सत्ता में आना, मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन हो गया है और पॉलिटिक्स में सरवाइव करना भी इनके लिए मुश्किल हो गया। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो गया है। अब ये दोबारा कभी अपने उस रुतबे को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जनता की नजर से ये पूरी तरह उतर चुके हैं। और जनता की नजर से उतरने में अहम भूमिका रही इनकी बदतमीजियां, इनकी गालियां, इनके झूठ, इनके फरेब, इनकी मक्कारियां। ये सारी चीजें जनता जब समझ गई, तो जनता ने इन्हें अपने नजर से उतार कर फेंक दिया है। और जब जनता के नजर से उतर गए, तो फिर ये दो कौड़ी के हो गए केजरीवाल जी। आज इनको कहीं कोई ठिकाना नहीं है। अब इनकी चला चली की बेला आ गई है। आ क्या आ, चले ही गए, अब फिर दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।